नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन इतिहास से संबंधित 15 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। इसलिए सभी 15 प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ना, पूरा वीडियो देखना। जो 15 प्रश्न है उनमें से 2 या 3 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाने योग्य प्रश्न है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। पीछे की जो रीट बढ़ती हुई है उसमें भी प्रश्न आए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न कहाँ से आया। तो देखिए, इतिहास बाहरी विश्व के साथ सांस्कृतिक संबंध, यानी अपने देश का विश्व के अन्य देशों के साथ कैसा रिश्ता था, कैसा संबंध था, कैसी संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। तो देखिए, पहला प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है, 15 के 15। किस पुराण में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया? पूछे जाने योग्य कथन है, किस पुराण में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया? तो अग्नि पुराण में कहा गया है। किसमें? अग्नि पुराण में। नेक्स्ट देखिए, चीनी भाषा में किसने अश्वघोष का जीवन चरित्र लिखा? तो कुमारजीव के द्वारा लिखा गया है। ये देखिए, ये बेसिक ही है, कोई हार्ड नहीं है। किस पुराण में जम्बूद्वीप कहा गया है? तो अग्नि पुराण में कहा गया। ज़्यादातर परीक्षाओं में क्या होता है कि 80% बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 80 से लेकर 75 से लेकर 80 तक बेसिक प्रश्न ही पूछे जाते हैं। अपन गहराई में जाते रहते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछता ही नहीं अगला। जैसे पिछली बार परीक्षा में रीट भर्ती में पूछा गया था, बिल्कुल बेसिक पूछा गया था। अपने जनजाति आंदोलन बुरी तरह से रट रखे थे, राजस्थान के जनजाति आंदोलन। परंतु अगले ने क्या पूछा? गोविंद गिरी हैं, उन किस जाति से थे? तो वो बंजारा जाति। वो बंजारा नाम किसी को, माइकलाल को पता ही नहीं था। जबकि गोविंद गिरी ने ये किया, संप सभा की स्थापना की 1883 में की, वो किया, फलाना किया। अगले ने कुछ पूछा ही नहीं। तो देखो, बेसिक पहले तैयार करो आप अच्छी तरीके से, बाद में अंदर घुसो उसके। ऐसे ही अंदर से अंदर 50-60 की पुस्तकें खरीद ली मार्केट में, उसको पढ़ने लगे, उनसे कोई फायदा नहीं होना। एक पुस्तक को 50-60 बार पढ़ो, वही फायदा देगी। तो देखो, पहला प्रश्न हो गया जम्बूद्वीप अग्निपुराण में। चीनी भाषा में किसने अश्वघोष का जीवन चरित्र लिखा? ये गहरा प्रश्न है। कुमारजीव के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? कुमारजीव के द्वारा अश्वघोष का जीवन चरित्र है, वो चीनी भाषा में लिखा गया था, चीन की जो भाषा है उसमें। ये तीनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कंबोजिया कंबोडिया की स्थापना किसने की? कंबोजिया कंबोडिया की स्थापना किसने की? कौंडिन्य के द्वारा की गई है। ये बहुत ही हार्ड शब्द है, याद नहीं हो पाता है। तो इसको याद करने का तरीका बताऊं आपको, कैसे कैसे याद कर लो। कैसे यानी कंबुज या कंबोडिया, या फिर कैसे कौंडिन्य। आ रही है ना बात समझ में? कैसे कंबुज, कैसे कौंडिन्य, कैसे कंबोडिया, कैसे कौंडिन्य। इस प्रकार से आप समानता एक दूसरे में रख करके, कॉमन एक दूसरे के शब्द रख करके आप इस शब्द को याद कर सकते हो, वरना ये वास्तव में एक कठिन शब्द है, स्लिप हो जाता है दिमाग से। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया प्रश्न है, कंबोडिया के प्रसिद्ध अंगकोरावट के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। कंबोडिया के प्रसिद्ध अंगकोरवाट के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। अब सीधा भी पूछ सकता है, कंबोडिया के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने किया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय होगा। अब अंगकोरवाट यहाँ पर स्थान का नाम दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, यह अंगकोरवाट एक स्थान का नाम है। परंतु अगला पूछना यही चाह रहा है कि विष्णु मंदिर का निर्माण किसने किया? तो अच्छी तरह से याद रखना, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया। सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा कंबोडिया में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया। अगला देखिए, प्राचीन काल में किस देश को ताम्रपणी या फिर सिंहल द्वीप के नाम से जाना जाता है? अब सिंहल द्वीप तो सभी को पता रहता है कि सिंहल द्वीप श्रीलंका को कहते हैं, परंतु अगला शब्द ही नहीं देगा सिंहल द्वीप परीक्षा में, तो क्या होगा? तो ताम्रपणी, इस शब्द को रटना पड़ेगा अपन को। ताम्रपणी श्रीलंका, ठीक है ना? याद रखना, प्राचीन काल में किस देश को ताम्रपणी या फिर सिंहल द्वीप नाम से जाना जाता है? तो श्रीलंका को। सिंहल द्वीप तो सभी को पता रहता है, परंतु सिंहल द्वीप शब्द मुश्किल है एग्जाम में देना। अगर कंफ्यूज ही अगला करना चाहेगा तो आपको सिंहल द्वीप शब्द पेपर में नहीं मिलेगा, यहाँ पर ताम्रपणी ही मिलेगा। वहाँ पर बड़ी समस्या हो जाएगी। बिल्कुल आसान सा प्रश्न, बिल्कुल आराम से गलत हो जाएगा। गलत होने में टाइम ही नहीं लगेगा। ऐसे प्रश्न को छोड़ते भी नहीं है एग्जाम में, और करते भी हैं और वो गलत हो जाता है, या तो तुक्का या फिर अपने याद नहीं रहता है। तुक्का लगाने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो ताम्रपणी अच्छे से याद रखना, श्रीलंका को कहा जाता है सिंहल द्वीप और ताम्रपणी। सिंहल द्वीप तो याद रहेगा, पर मुझे नहीं लगता कि अगला सिंहल द्वीप शब्द आपको परीक्षा में दे। तो ताम्रपणी श्रीलंका को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, काबुल से लेकर के अनाम यानी चंपा तक के समूचे क्षेत्र को किसने देवताओं का देश कहा?
काबुल से लेकर के अनाम चंपा तक के काबुल अफगानिस्तान में, वहाँ से लेकर के चंपा द्वीप तक के संपूर्ण क्षेत्र को किसने देवताओं का देश कहा? बहुत अच्छा कथन है, फाहियान के द्वारा कही गई थी यह बात। फाहियान एक चीनी यात्री था। ठीक है। मलेशिया में लंकाशुक उपनिवेश की स्थापना किसने की? उपनिवेश यानी राज्य की स्थापना किसने की? तो मरोड़ ने की थी। अच्छा कथन है, परीक्षा उपयोगी कथन है। मलेशिया में लंकाशुक उपनिवेश की स्थापना किसने की? तो मरोड़ के द्वारा की गई थी। यवद्वीप किसे कहा गया है? यवद्वीप जावा को कहा गया है। यवद्वीप किसे कहा गया है? जावा को यवद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट, जावा के प्रसिद्ध बोरोबुदुर स्तूप का निर्माण किसने करवाया? जावा के प्रसिद्ध बोरोबुदुर स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अच्छा प्रश्न पूछे जाने योग्य। शैलेंद्र वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। अब इसका गहराई में जाने की बात आती है तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जावा के बोरोबुदुर स्तूप को किसने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा? ये इसी प्रश्न का गहराई का रूप है। तो आर.सी. मजूमदार के द्वारा कहा गया था। ये इसका बेसिक है, ये इसका गहरा रूप है। तो जावा के प्रसिद्ध बोरोबुदुर स्तूप का निर्माण किसने करवाया? शैलेंद्र वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। जावा के बोरोबुदुर स्तूप को किसने विश्व का 8वां आश्चर्य किया? तो 8वां आश्चर्य आर.सी. मजूमदार के द्वारा कहा गया था। प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र बामियान घाटी कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र बामियान घाटी कहाँ स्थित है? तो ये है अफगानिस्तान में। अच्छा प्रश्न है मित्रों। प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र बामियान घाटी अफगानिस्तान में है। वायुंग क्या है? अच्छा प्रश्न है, सीधा सीधा ये पूछ लिया अगले ने। वायुंग क्या है? दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्रचलित छाया नाटक है। दक्षिणी पूर्वी एशिया है, वहाँ पर प्रचलित क्या है? छाया नाटक को क्या कहा जाता है? वायुंग कहा जाता है। भारत के बाहरी विश्व के सांस्कृतिक संबंधों के प्रसार का मुख्य कारण क्या था? तो व्यापार ही था। कि भारत के बाहरी विश्व के जो देश हैं वहाँ पर भारतीय संस्कृति के संबंधों के प्रसार का मुख्य कारण क्या था? प्रसार क्यों हुआ? वहाँ पर ये भारतीय संस्कृति क्यों फैली? वहाँ की संस्कृति भारत में क्यों आई? तो ये व्यापार के कारण ही आई। व्यापार में एक दूसरे से मिलते जुलते थे, उसी प्रकार से ये जो संस्कृति अपनी इधर से उधर बदली है। तो मुख्य कारण क्या था? व्यापार ही था। पहले अपने देश में नील की खेती बहुत हुआ करती थी, तो विदेशी जो व्यापारी आते थे ना, वो सोने के बदले नील ले जाया करते थे और उसके कपड़े बना के पहनते थे, वरना नंगे घूमते थे। पेंगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? अच्छा प्रश्न है। पेंगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये म्यांमार में स्थित है। विदेशों में भी मित्रों बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू संस्कृति पुष्पित और पल्लवित हो रही है, और वहाँ की मुद्रा पर भी भारतीय जो देवी देवता हैं उनकी तस्वीर भी मुद्रित है। अपने देश का ये दुर्भाग्य है कि देवताओं की तस्वीर नहीं है, बल्कि विदेशों में है ना, उनमें म्यांमार है, जावा है, कंबोडिया है, उन सभी देशों में अगर देखोगे तो वहाँ की मुद्रा पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें हैं। चीनी भाषा में महायान दर्शन की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? चीनी भाषा में महायान दर्शन की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? तो कुमारजीव के द्वारा की गई थी। आगे बात समझ में। 15 के 15 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीट भर्ती में स्पेशली इनमें से आप देख लेना 2 या 3 प्रश्न आपको 100% मिलेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा वीडियो है। आप प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। अगर आपके पास लिखे हुए नहीं हैं, पहले आप पाठ पढ़ लो, उसके बाद में इन प्रश्नों को सोल्व कर लोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अपने मित्रों तक भी इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।